गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पे आज मैंने मॉर्निंग स्लॉट का वीडियो नहीं बनाया था। अब 9 बजे का टाइम है और बच्चे स्कूल चले गए हैं। उसके बाद मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। अभी 9 बजे से लेके 12:30 बजे तक मेरे पास एकदम फ्री टाइम है, तो इस टाइम को मैं बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करूँगी। मॉर्निंग में मैंने लगभग 1 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट की थी और फिर यहाँ दोबारा से पढ़ने बैठी हूँ। अपने पहले स्टडी स्लॉट में मैंने पॉलिटी का नोट्स बनाया था, जो कि मैं अभी यूट्यूब चैनल से बना रही हूँ, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बताया था। और अब जब दोबारा पढ़ने बैठी हूँ तो यहाँ पे मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। दरअसल देखिए, हमारा जो एग्ज़ाम है वो हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है उसमें। तो जब हम थियरी पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन भी अच्छे खासे पढ़ते रहेंगे तो हमारे लिए वो ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसीलिए मेरा यही टारगेट है कि जब एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहता है उसे देख लेती हूँ। अभी देखिए, सर्दियों का मौसम चल रहा है तो इस टाइम पढ़ाई करने में थोड़ी सी आलस आती है, लेकिन यही हमारे लिए एकदम अच्छा खासा टाइम है। क्योंकि अगर यही गर्मी का मौसम होता तो उसमें हम चाह के भी पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन ये सर्दियों का मौसम ऐसा है कि इसमें हम अपने आप को थोड़ा सा कवर करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी है कि हम अभी अपने लिए अच्छा खासा टाइम यूज़ करें, जिससे कि 2025 का समय हमारा बेकार न जाए। ये 2025 जो आने वाला है, ये हम टीचिंग एस्पिरेंट के लिए एक अच्छा साल साबित हो सकता है। क्योंकि इसमें देखिए, यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, ये तो 100% श्योर है। और उसके साथ ही सुनाई दे रहा है कि यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आने वाली है और बीपीएससी टीआरई 4 वो तो आएगा ही। तो इसीलिए अगर हम टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इस साल इतनी मेहनत करनी है कि इस 2025 में हम अपनी एक सीट अच्छे से सुनिश्चित कर सकें। और अभी राजस्थान में पीजीटी का फॉर्म भरा गया है और टीजीटी की भी वैकेंसी आ गई है। तो हर स्टेट में एक अच्छे खासी न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो हमें बस ज़रूरत है कि लगातार अपने मेहनत करने की। तो इसीलिए अगर आप चाहे जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एकदम अपना जी जान लगा के मेहनत करिए। क्योंकि अगर एक बार भर्तियां चली जाती हैं तो फिर दोबारा आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए अपना टाइम अच्छे से यूज़ करते हुए यही टारगेट बना के अपनी पढ़ाई करनी है कि किसी भी तरह से जो भी भर्तियां हों उसमें अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकें। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितनी भी सीटें आती हैं उतने लोगों का तो सिलेक्शन होना ही है। तो उसमें हम भी क्यों ना शामिल हो जाएं। तो इसी उम्मीद के साथ और इसी लगन के साथ हमें अपनी मेहनत लगातार करते रहना है। क्योंकि मेहनत ही ऐसी चीज़ है जो कि हमारी किस्मत को बदलने की ताकत रखती है। मेहनत से हम वो चीज़ हासिल कर लेते हैं जो कि हमारी किस्मत में नहीं लिखा होता है। तो इसीलिए बस हमें मेहनत पे विश्वास करके और लगातार एकदम जी जान लगा के मेहनत करनी है। क्योंकि ये जो समय बीत रहा है ये दोबारा लौट के वापस आने वाला नहीं है। तो समय का अच्छे से सदुपयोग करते हुए, अपनी मेहनत पे विश्वास करते हुए हमें बस लगातार पढ़ाई करते रहना है। क्योंकि हमारे पास पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो ऑप्शन है हमें उस पर लगातार मेहनत करना ज़रूरी है। देखिए, हम हाउसवाइफ हैं तो हमारे पास इससे अच्छा ऑप्शन कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम अपने घर के काम को मैनेज करते हुए अगर पढ़ाई के लिए टाइम निकाल रहे हैं तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। हर समय अपने आप में पॉजिटिव रह के अपनी पढ़ाई करते रहना है। बस यही सोचना है कि ये जो टाइम हमें मिला है हम इसे अपनी पढ़ाई के लिए चाहे जिस भी तरह से निकाल के अच्छे से यूज़ करेंगे। जब हम किसी चीज़ के लिए टाइम निकालना शुरू करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। शुरुआत में हर काम करना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम लगातार उस पर प्रयास करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते रहेंगे तो एक समय ऐसा आ जाता है कि हमारे पास पर्याप्त उस काम के लिए टाइम हो जाता है और हमें उस काम में इंटरेस्ट भी आने लगता है। देखिए, हम हाउसवाइफ के लिए सबसे बढ़िया पढ़ाई का टाइम जो होता है वो मॉर्निंग का होता है। क्योंकि इस टाइम रात बड़ी होती है और सुबह हम जल्दी उठ के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं।
इसी सब को ध्यान में रख के मैंने आज से एक नया टारगेट स्टार्ट किया है कि मैं मॉर्निंग में जब उठती हूँ तो पढ़ाई तो करती ही हूँ। तो आज से मैंने ये शुरू किया है कि मैं 1 घंटे की लाइव स्टडी करूँगी, जिससे कि मॉर्निंग में अगर मैं लाइव स्टडी करूँगी तो मेरी आलस भी थोड़ी सी दूर हो जाती है और अच्छे से 1 घंटे में लगातार पढ़ाई कर पाऊँगी। और जो बीच बीच में गैप हो जा रहा था मॉर्निंग उठने का, तो ये भी मेरा कंटिन्यू चलता रहेगा। और ये है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए घटना चक्र हिस्ट्री की बुक। ये बुक मैंने अपने एक फ्रेंड से लिया है। जब 2022 में यूपी टीजीटी की वैकेंसी आई थी तभी ये बुक परचेस की गई थी। उस टाइम इसका प्राइस था 425 रुपये। घटना चक्र की बुक के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि ये कितनी अच्छी मानी जाने वाली बुक है हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और इस बुक में पूरा सिलेबस जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी का होता है उसके अकॉर्डिंग अच्छे से एमसीक्यू के फॉर्म में दिए गए हैं और पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश की गई है। जितने भी अभी तक टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हुए हैं और बाकी जीआईसी, ये सारे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसका अच्छे से डिटेल सारा क्वेश्चन दिया गया है और उससे रिलेटेड फैक्ट भी इसमें दिए गए हैं। तो अभी मैं इस बुक को लाई हूँ और 10 दिन का टाइम मेरे पास है। मुझे 10 दिन में ये बुक कंप्लीट करनी है और आज से मैं इस बुक को पढ़ना स्टार्ट की हूँ और देखते हैं कि 10 दिन में मैं इस बुक को कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं। क्योंकि हम जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें जो भी पुराने क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर हिस्ट्री से 62 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसमें 3-4 क्वेश्चन भी अगर रिवाइज हो जाते हैं तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है और इसमें व्याख्या भी अच्छी खासी दी गई है। तो इसीलिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारी तैयारी के लिए। तो अभी तो मैं इसी तरह से, हम 2 फ्रेंड हैं तैयारी करते हैं तो हम एक दूसरे की बुक और नोट्स लेके अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी मैं इस बुक को परचेज़ नहीं कर